नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिक्स फॉर एनडीए एयरफोर्स नेवी के इस सेशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह। तो दोस्तों, कल की क्लास में हमने बात की थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण के बारे में। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे हमारे नए चैप्टर लघुगणक लोगेरिथम के बारे में। जी हाँ, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख लीजिए, या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहना। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो को। देखिए, लोगेरिथम लघुगणक क्या होता है। लघुगणक सबसे पहले, और हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, हम क्यों पढ़ते हैं लघुगणक को, सबसे पहला मुद्दा यही शुरू होता है। तो आपको बता दूं, आज आपके हाथ में कैलकुलेटर है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, सब कुछ है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन इतनी आसान हो गई है कि जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें आज से काफ़ी सालों पहले, जब मोबाइल और कंप्यूटर का कैलकुलेटर और कंप्यूटर का आविष्कार नहीं हुआ था, उस टाइम पे जो हमारी कैलकुलेशन थी वो आसान नहीं थी। जो हमारे गणितज्ञ थे उन्हें कैलकुलेशन करने में काफ़ी समस्या होती थी, इसीलिए उन्होंने लघुगणक का आविष्कार किया। लघुगणक जितनी भी हमारी जो गुणा और भाग की जो होती हैं कैलकुलेशन, उसको प्लस और माइनस में कन्वर्ट करने के काम आता है। जी हाँ, उसे आसान बनाने में काम आता है लघुगणक, इसलिए वैज्ञानिक गणितज्ञों ने लघुगणक का आविष्कार किया। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं चैप्टर को। आप मेरे साथ एक बिल्कुल फोकस, एक रिलेशन बना के काम करें, रिलेशन बना के पढ़ें। आप साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहें। पहले मैं जो समझाता हूँ उसे समझने की कोशिश करें, उसे समझें, और फिर साथ अपने जैसे पॉइंट टू पॉइंट आप नोट्स बनाते चले। लास्ट में जब पूरा चैप्टर होगा तो आपको वो एक फीलिंग आएगी, हाँ यार कि ये चैप्टर मेरा क्लियर हो गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लोगेरिथम लघुगणक क्या होता है, पहली बात यही होती है। तो आपको बता दूं कि लघुगणक लोगेरिथम a की पावर x इक्वल्स टू m, a की पावर x इक्वल्स टू m अगर इस प्रकार का कोई फंक्शन होता है, ये एक घातीय रूप है, एक घातीय फंक्शन है दोस्तों। अगर इस प्रकार का हमारे पास कोई फंक्शन होता है तो हम उसे लघुगणकीय रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसे हम कहेंगे कि x हमारा लघुगणक है m का आधार a पर। इसे हम क्या कहेंगे, x लघुगणक है m का आधार a पर। यहाँ पर a ग्रेटर देन 0 तथा a नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए हमेशा। ठीक है दोस्तों, साथ में m ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए। अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है तो हम इसे हम इसे लघुगणकीय रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो चलिए कैसे हम इसे परिवर्तित करेंगे वो आपको मैं बता दूं। अगर यदि आप एक पॉइंट लिखेंगे, सबसे पहले कैसे लिखेंगे, यदि a की पावर x बराबर m, जहां a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल्स टू 1 तथा m ग्रेटर देन 0 हो, तो हम इसे लघुगणकीय रूप में लघुगणक को शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, log m बेस a इक्वल्स टू x लिख सकते हैं या लिखते हैं दोस्तों। अब आप इसे बोलेंगे कैसे, सबसे मेन बात यही है, जैसा आप बोलते हैं वही आप लिखते हैं। तो आप जितना अच्छा बोलेंगे, जितना सही बोलेंगे, तो उतना ही सही आप करेंगे। तो सबसे पहले आपको सही बोलना आना जरूरी है। तो आप इसे कैसे बोलेंगे, x जो है, x लघुगणक है m का आधार a पर। तो क्या बोलेंगे, x m का लघुगणक है आधार a पर दोस्तों। तो a की पावर x इक्वल्स टू m, x लघुगणक है m का आधार a पर। ठीक है, तो हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, x इज इक्वल टू द लॉगरिथम ऑफ m टू द बेसिस a दोस्तों। समझ में आ गया होगा आपको। तो आप इसी पॉइंट को नोट करेंगे, यदि a की पावर x बराबर m, जहां पर a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल्स टू 1, m ग्रेटर देन 0 हो, तो हम इसे लघुगणकीय रूप में log m बेस a इक्वल्स टू x लिखते हैं। तो जल्दी से आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, फिर हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो चलिए, आपने शायद इसे नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको कुछ इसके छोटे छोटे 2 एग्जाम्पल करवा देता हूं। चलिए, पहला एग्जाम्पल, अगर आपको 10 की पावर 3 बराबर 1000 दिया गया हो, तो आप इसे लघुगणकीय रूप में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो कैसे हम परिवर्तित करेंगे, मैंने आपको सीधा सा, पहले आप इसे बोले एक बार, कैसे बोलेंगे, 3 है वो लघुगणक है 1000 का। कैसे बोलेंगे, 3 है वो लघुगणक है 1000 का आधार 10 पर। x है वो m का लघुगणक है आधार a पर। तो वापस रिपीट करेंगे मेरे साथ साथ, 3 है वो लघुगणक है 1000 का आधार 10 पर। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, log
3 ओके log 1000 बेस 10 इक्वल्स टू 3। हम इसे क्या लिखेंगे, a की पावर x इक्वल्स टू m। जो 3 है वो लघु गणक है 1000 का आधार 10 पर। तो सभी को समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं लिखूं आपके सामने, 5 की पावर 4 बराबर 625। तो आप इसे क्या बोलेंगे, जो 4 है वो लघु गणक है 625 का आधार 5 पर। देखिए मैं यहाँ पर एक सर्किल रिपीट कर रहा हूँ, एक सर्किल हमारा चल रहा है। तो आपको इस सर्किल को अपने दिमाग में सेट करना है कि हमारा जो 4 है वो लघु गणक है 625 का आधार 5 पर। ऐसे ही 3 लघु गणक है 1000 का आधार 10 पर। दोस्तों यहाँ पर x लघु गणक है m का आधार a पर। जब हम इसके अंदर होते हैं तो इसमें कैसे बोलेंगे, x है वो लघु गणक है m का आधार a पर। ठीक है, ऐसे ही आप 3 लघु गणक है 1000 का आधार 10 पर। ये सर्किल देखिए हमारा उल्टा, इसमें इस तरह चलता है, क्लॉकवाइज चलता है, उसमें एंटी क्लॉकवाइज चलता है। तो इस सर्किल को आपको अपने दिमाग में सेट करना है, बैठाना है अच्छे से, तो आपका ये कभी गलत नहीं होगा। आप इन्हें नोट कर लीजिए अच्छे से। पहले लाइन लिखेंगे, यदि a की पावर x बराबर m, जहां a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल्स टू 1 और m ग्रेटर देन 0 हो, तो हम इसे लघु गणक के रूप में log m आधार a बराबर x इज इक्वल टू द लॉगरिथम ऑफ m टू द बेसिस a। इंग्लिश में से कहेंगे, लिख करके आप दोनों एग्जाम्पल करें और इस वाले एग्जाम्पल को आप लघु गणक के रूप में कैसे लिखेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो चलिए जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब भी मैं साइड में हटता हूं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को वहीं पुश करके आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आगे इस चैप्टर में। देखिए आपको ये शायद समझ में आ गया होगा मैंने जो समझाया है अभी आपको। अब हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो पॉइंट है कुछ इंपॉर्टेंट नोट आपको मैं लिखा रहा हूँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट नोट आपको लिखा रहा हूँ। तो आप इंपॉर्टेंट नोट या विशेष तथ्य के बारे मतलब पॉइंट लगा के लिखिएगा। तो पहला हमारा पॉइंट है आपके लिए, वो पॉइंट है आपको अगर कभी भी लोग 0 की वैल्यू पूछे आधार a पर, आधार a का मतलब है कि आधार हमने a माना है एक कांस्टेंट, आप इसकी जगह 10 e 5 कुछ भी ले सकते हैं, केवल 1 को छोड़कर, और 0 से कम नहीं होना चाहिए वो संख्या। ठीक है, तो 0 हो गया। आधार log 0 का मान कितना होगा, तो चलिए बताइए मुझे कितना होगा। अगर आपसे कभी यहाँ पर पूछा जाए log 0 का मान, तो आप कहेंगे कि log 0 का मान नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है, नॉट डिफाइंड। log 0 का मान अभी तक ज्ञात नहीं किया गया है, इसलिए हम इसे नॉट डिफाइंड कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। अगर आपसे कभी भी log 1 का मान पूछे आधार a पर, अगर आपका इसका मान पूछे, यहाँ पर a ग्रेटर देन 0 तथा a नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। अगर आपसे log 1 का मान कभी भी पूछा जाता है या कभी आप उपयोग में लेना चाहें तो आपको इसका मान पता होना चाहिए। इसका मान होता है 0 होता है। क्या होता है, 0 दोस्तों। ऐसे ही हमारा जो तीसरा केस है, आपको बता दूं हमने जो अभी शुरुआत में पढ़ा था कि लघु गणक a की पावर x इक्वल्स टू m को हम लघु गणक के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं यदि a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल्स टू 1 और m ग्रेटर देन 0 हो। तो यदि आपको वो दे दे कि यदि m लेस देन 0 हो, तो m लेस देन 0 हो तो हमारी log m का मान क्या होगा, अब मुझे बताइए। अगर यहाँ पर m का मान 0 लेस देन 0 आपको दे दिया जाए तो इसका मान क्या होगा, तो इसका मान होगा हमारा दोस्तों काल्पनिक। क्या होगा, काल्पनिक, इमेजिनरी इसका मान वैल्यू आने वाली है। सो आप एक पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ नोट करते चले साथ साथ, क्योंकि जब आपके पूरा होगा तब आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, पूरा सब कुछ। आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं होगा। तो चलिए पॉइंट नंबर अगर हम 4 की बात करें दोस्तों, तो पॉइंट नंबर 4 हमारा होगा, यदि आपको कभी log a दे दिया जाए, log a यहाँ पर a नॉट इक्वल्स टू 1 एंड a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर log a आपको दे दिया जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 1 दोस्तों। मैंने 4 पॉइंट आपके सामने लिख दिए हैं, तो जल्दी से आप चारों पॉइंट को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए, जैसा आपको करना चाहें आप वैसा जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए अब मैं इन्हें मिटा देता हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की।
पांचवा पॉइंट दोस्तों, पांचवा पॉइंट हमारा होगा कि यदि आपको किसी लघु गणक में उसका आधार 10 दे दिया जाए, ठीक है, पांचवें पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। यदि आपको लघु गणक का आधार, लघु गणक का आधार, लघु गणक का आधार यदि आपको 10 दे दे, 10 हो, तो यदि लघु गणक का आधार 10 हो तो उसे क्या कहते हैं? सामान्य लघु गणक। क्या कहते हैं? सामान्य लघु गणक उसे कहते हैं। कॉमन लोगेरिथम, यहाँ पर जहाँ पर हम लोग a यूज करते हैं तो अब इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे? 10। अगर आपको सामान्य लघु गणक का नाम दिया जाता है या 10 होता है तो वो सामान्य लघु गणक होता है। अब छठा अगर आपको बताऊं कि आपको लघु गणक का आधार कभी e दे दे, क्या दे दे? e। मैं पूरी लाइन नहीं लिखूंगा, आप खुद लिख लीजिएगा। लघु गणक का आधार यदि आपको 10 की जगह या a की जगह कभी e लिखा हुआ मिले तो e का अर्थ क्या होता है? e अगर लघु गणक होता है तो हम उसे कहते हैं प्राकृतिक लघु गणक। क्या कहते हैं? प्राकृतिक लघु गणक। जी हाँ, प्राकृतिक लघु गणक हम उसे कहते हैं, नेचुरल लोगेरिथम कहते हैं। आपको बता दूं कि प्राकृतिक लघु गणक का मान 2 से 3 के बीच होता है। 2 से 3 के बीच होता है प्राकृतिक लघु गणक का मान। तो जल्दी से 5 और 6 को नोट कीजिए। हम 7वां पॉइंट की अगर हम बात करें, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो 7वें पॉइंट की अब हम बात करें तो 7वां पॉइंट कुछ हमारा थोड़ा सा अलग है इन पॉइंटों से। तो वो पॉइंट हमारा है, अगर आपको वो कुछ ऐसा दे दे क्वेश्चन में या कुछ पॉइंट में कि आपको मान लीजिए आपको वो दे दे कि log x इक्वल्स टू log y a b। देख, log x इक्वल्स टू log y, जहाँ a b बेस है दोनों के, तो आपको वो दे दे कि x नॉट इक्वल्स टू y बट a इक्वल्स टू b। तो इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए, x y जो हमारे लघु गणक हैं उनकी जो ऊपर के जो मान है वो समान है, लेकिन ऊपर के मान समान नहीं है, बेस उनके समान है। तो क्या ये लघु गणक समान होंगे? आपसे वो पूछना चाह रहा है। यदि आपको 2 लघु गणक दे दिए जाए और दोनों का आधार समान हो और उनके मान अलग अलग हों तो क्या वो हमारे लिए समान होंगे? तो आपको ध्यान रखना है कि वो कभी भी समान नहीं हो सकते। उनका बेस समान होने से लघु गणक के मान समान नहीं होंगे दोस्तों। तो ऐसे ही आपको दूसरा हमारा ये केस था दोस्तों, 8वां केस था। ऐसे ही हमारा 9वां केस बने जाएगा इससे। यदि आपको log x इक्वल्स टू log y दे दे, आधार a और b है, तो वो आपसे बोले कि x इक्वल्स टू y है, x इक्वल्स टू y है, लेकिन यहाँ पर a नॉट इक्वल्स टू b है, मतलब इनका आधार समान नहीं है, ऊपर के जो मान है वो समान है। तो क्या ये समान होंगे? तो आपको ध्यान रखना है कि तब भी ये समान नहीं होंगे। बिना आधार समान हुए और ऊपर का पार्ट समान हुए कभी भी इनका मान समान नहीं होगा। तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि कब ये समान हो सकते हैं। हमारे ये दोनों लघु गणक का मान समान तब होगा जब आपको यहाँ पर log x इक्वल्स टू log y और a b दोस्तों, मतलब यहाँ पर x इक्वल्स टू y हो और a इक्वल्स टू b हो, तभी हमारे इन दोनों का मान समान हो सकता है, अन्यथा इनका मान समान नहीं होगा। तो जल्दी से आप इन दोनों पॉइंटों को और नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर, या आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो अब हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो पॉइंट है इसमें, वो है लघु गणक के गुणधर्म या प्रॉपर्टीज ऑफ लोगेरिथम। तो लघु गणक के जो गुणधर्म है वो सबसे महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी के बिना हम पूरे चैप्टर का हमारा कोई फायदा नहीं है। हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन हमारी लोगेरिथम की प्रॉपर्टी से होने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग डालेंगे लघु गणक के गुणधर्म। क्या डालेंगे? लघु गणक के गुणधर्म, लघु गणक के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ लोगेरिथम या लोगेरिथम्स प्रॉपर्टीज। तो ठीक है, तो सबसे पहली अगर आपको एक ऊपर एक लाइन लिखनी होगी कि हम जितने भी इसमें यूज करने वाले हैं, जैसे m तथा n धनात्मक पूर्णांक है, m तथा n धनात्मक पूर्णांक है, और हम जो भी a b c इसमें यूज करेंगे, a b p q हम इसमें यूज करेंगे, वो ग्रेटर देन 0 होंगे हमारे सारे कांस्टेंट। ये हम वैसे लिख रहे हैं, बाकी अब जो लिखूंगा वो आपको याद होने ही चाहिए, क्योंकि इनके बिना आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे पूरे चैप्टर में। तो ज़्यादा ध्यान लगा दीजिए बिल्कुल। यहाँ पर पहली हमारी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? पहली हमारी प्रॉपर्टी है दोस्तों log m इंटू log n आधार a पर।
दूसरी हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है log m अपॉन log n आधार a पर। जो तीसरी हमारी प्रॉपर्टी है वो है log m की पावर n आधार a पर। तो चलिए पहली प्रॉपर्टी की हम बात कर लेते हैं, log m इंटू n। तो कैसे करेंगे हम इसे कैसे सोल्व करेंगे? हम इसे लिख सकते हैं log m प्लस log n। जी हाँ, log m इंटू n को हम log m प्लस n लिख सकते हैं, बस इनका आधार समान होना चाहिए। ठीक है, आधार समान लिखेंगे आप। यहाँ पर a है तो यहाँ पर a, 10 होता है तो 10 e होता है तो e लिखेंगे। अब नेक्स्ट log m अपॉन n, तो इसे हम लिखेंगे log m माइनस log n। दोस्तों यहाँ पर आधार है हमारा a। ठीक है, नेक्स्ट हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है log m की पावर n। हम इसे लिखेंगे हम इस n को आगे लेकर आएंगे तो कैसे हो जाएगा, n log m आधार a। तो मैंने आप सभी के सामने आसान सी 3 प्रॉपर्टी लिखी हैं। जल्दी से आप इन तीनों प्रॉपर्टियों को नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर, और फिर मैं आगे की हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करता हूं दोस्तों। तो चलिए जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को यहीं पर पुश कर लीजिए, रोक लीजिए, जैसा भी आप करना चाहें जल्दी से आप करके इन्हें नोट कर लीजिए। तो अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट चौथी प्रॉपर्टी के बारे में। आपको मैं कुछ क्वेश्चन भी लास्ट में देने वाला हूं और करवाने वाला हूं जो हमारी इन प्रॉपर्टी से ही होंगे। तो चलिए अब हमारी 4 नंबर जो प्रॉपर्टी है वो 4 नंबर प्रॉपर्टी होगी हमारी, यदि आपको कभी दिया जाए a की पावर log n a। देखिए ध्यान से समझिएगा, a की पावर में है log n जिसका बेस भी a है, तो यहाँ पर ये समान हो गया। a की पावर log n बेस a, यहाँ पर a समान है तो इसका मान आप लिख सकते हैं n। दोस्तों डायरेक्ट आप n लिख सकते हैं जो यहाँ पर ऊपर मान दिया गया है। 5 नंबर जो हमारी प्रॉपर्टी है वो a की पावर log n b है। अब की बार देखिए हमारा जो log a की पावर में है log n, इसका बेस अलग है, तो हम इसे कैसे चेंज कर सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं n की पावर log a b लिख सकते हैं। n की पावर log a b मैंने इसको लिख दिया, केवल ये इन्होंने अपनी जगह एक दूसरे के साथ चेंज कर ली है। ठीक है, अब हमारी 6 नंबर जो प्रॉपर्टी है मैं इस पर स्टार लगा रहा हूं क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके बिना आगे की प्रॉपर्टियां आपको समझ में नहीं आएंगी। तो ये हमारी जो प्रॉपर्टी है इसे कहते हैं बेस चेंज थ्योरम। बेस चेंज थ्योरम। तो आपको इसे जरूर ध्यान रखना है क्योंकि ये प्रॉपर्टी सबसे महत्वपूर्ण है। बेस चेंज थ्योरम, इससे हम आधार परिवर्तन कर सकते हैं, आधार चेंज कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी? ये प्रॉपर्टी होगी यदि आपको log a b दिया जाता है तो आप इसे कैसे हमारा आधार परिवर्तन कर सकते हैं? आपको ऊपर वाले पार्ट को ऊपर लिखना है, नीचे वाले पार्ट को नीचे लिखना है और दोनों का आधार सेम कर देना है। तो कैसे लिखेंगे? मान लीजिए मैंने लिखा log a बटा log b मैंने लिखा। देखो a को ऊपर लिखा, b को नीचे लिखा और आधार बस दोनों का समान लिख दिया। 10 लिख दीजिए, a लिख दीजिए, e लिख दीजिए, जो आप लिख सकें। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी बेस चेंज प्रॉपर्टी हो गई है। तो अब आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, तीनों हमारी प्रॉपर्टी 4, 5 और 6 को नोट कर लीजिए। मैं आपको अगली प्रॉपर्टी और लिखवाता हूँ, तो जल्दी से आप इन्हें नोट करेंगे, फिर हम हमारी आगे की प्रॉपर्टीज की और बात करते हैं। तो चलिए मैं इन्हें मिटा देता हूं। अब हम हमारी 7वीं प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। आप एक एक प्रॉपर्टी को अच्छे से समझते जाइए कि कैसे हमारी प्रॉपर्टी निकल कर आ रही हैं। तो 7वीं जो प्रॉपर्टी है हमारी, हमने अभी लिखा log a b, तो हमने इसे log वो लिखा उस टाइप से। क्या मैं इसे, देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा उल्टा लिख देता हूँ, log b a यहाँ पर मैंने इसे लिखा। तो मैं इसे बेस चेंज थ्योरम से आपको बता दूँ कि हम इसे log a b लिख सकते हैं। जी हाँ, log a b लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि कैसे लिखा हमने, तो चलिए मैं यहाँ पर छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। 1 बटा log ए बी हमारा है, तो हमने नीचे क्या लगाई? बेस चेंज थ्योरम लगा दी। या फिर अगर हम ऊपर कहें कि ऊपर हमने क्या किया, तो ऊपर देखिए 1 का मान, 1 किसकी वैल्यू होती है? मैंने आपको लिखाया था log a की वैल्यू 1 होती है, हमेशा होती है, नहीं होती है? बिल्कुल होती है, आपको पता है ये बात। तो हमने ऊपर 1 की जगह क्या लिख दिया? log a। जब हम इसे आगे सोल्व करते हैं तो ऊपर बेस चेंज थ्योरम, नीचे बेस चेंज थ्योरम, तो हमारा हो गया यहाँ पर log a बटा log a गुना log b बटा log a।
तो देखिए इसे समझने की कोशिश कीजिए। मैंने ऊपर वाले पर बेस चेंज थ्योरम लगाई log ए पर, तो क्या हुआ log a बटा log a, बेस मैंने समान लगा दिया, tan है e है जो भी आप लिखे, ठीक है। नीचे वाले पे लगाया तो log a बटा log b, जब ये ऊपर मल्टीप्लाई मैंने कर दिया तो log a बटा log a गुना log b बटा log a, तो हमारा यहाँ log a से log a क्या हो जाएगा, कैंसिल, और हमारे पास निकल कर क्या आएगा वहां से log b बटा log a, और यहाँ पर जो भी आप आधार लगाना चाहे tan a जो भी, और यहाँ से निकल कर आएगा log b a दोस्तों, ठीक है। log b a निकल कर आता है नहीं आता, तो मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया, पूरा इसे प्रूव कर दिया है। जल्दी से आप सातवीं प्रॉपर्टी को नोट करेंगे और ये एक्सप्लेनेशन भी आप साथ में उतारे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि कैसे निकल कर आती है हमारे सामने। तो जल्दी से उतार लीजिए इस प्रॉपर्टी को मेरे सारे साथी। जो भी देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक करते रहें। मैं जब भी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारा आंसर क्या होगा किसी भी क्वेश्चन का। तो चलिए नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं आपके सामने अब लिखने जा रहा हूं। 8 नंबर जो प्रॉपर्टी है हमारी, तो चलिए 8 नंबर प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी, देखिए 8 नंबर प्रॉपर्टी है, अगर आपको log a b इंटू log b a दे दिया जाए तो इसका मान क्या होगा बताएंगे मुझे। जल्दी से एक बार अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन को उतारे और कोशिश करें कि इसका मान कैसे होगा। बेस चेंज थ्योरम लगाए एक बार इसमें, यहाँ पर a b हो जाएगा a बटा b, यहाँ b बटा a, और हमारा मान निकल कर आएगा केवल 1। तो क्या हुआ, इसमें जब हम बेस चेंज थ्योरम लगाते हैं तो इसका मान निकल कर आता है हमारे सामने 1। तो जल्दी से आप इसे भी नोट कर लीजिए। और यदि आपको कभी भी log m इक्वल्स टू log n दिया जाता है, log m इक्वल्स टू log n दिया जाता है और नीचे बेस इसका कुछ भी नहीं लिखा होता, ठीक है, इसका बेस कुछ भी नहीं लिखा होता है, या फिर आपको tan e कुछ भी दे दिया जाता है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं m बराबर n होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारी 9 प्रॉपर्टी हो गई हैं। 9 की 9 प्रॉपर्टी को आप जल्दी से नोट कर लीजिए। बस मैं आपको एक प्रॉपर्टी और लिखा देता हूं, हमारी जो 10 नंबर जो प्रॉपर्टी है, और 10 नंबर प्रॉपर्टी है हमारी log m बेस b। तो मैंने इसे कैसे लिखा, इसे हम लिख सकते हैं log m अपॉन log a इंटू log b अपॉन log a अपॉन log b। देखिए वापस समझने की कोशिश कीजिए, log m अपॉन b है, log m बेस b है, तो मैंने इसे बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा के मैं मतलब इसे दूसरे रूप में, अगर हम किसी भी, आप इसकी जगह कुछ और ले सकते हैं, हम इसे दूसरे रूप में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मैंने यहाँ पर ये वाला रूप जो लिखा है, जब आप इसे सोल्व करेंगे बेस चेंज थ्योरम से, log m अपॉन log a अपॉन log b, सो a से a कैंसिल हो जाएगा, log m अपॉन log b, सो mb आ जाएगा यहाँ पर आपका। तो आप इसे सोल्व कर सकते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी से। हमारी मैंने आपको 10 प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखवाई है, बिल्कुल आसान प्रॉपर्टी हैं, 1 2 3 4 ऐसे आप कर करके, बिल्कुल पहले से आपको काफ़ी प्रॉपर्टी तो याद होंगी, बस 1-2 प्रॉपर्टी पे आपको ध्यान करना है, और ऐसी प्रॉपर्टी तो याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपको एक्सप्लेन मतलब वहाँ पे प्रूव अपने आप हो जाती हैं। तो चलिए जल्दी से 10 की 10 प्रॉपर्टी को याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर, और सभी को ऐसे के ऐसे आप डिटो का डिटा उतार लें क्योंकि ये आपको याद करना जरूरी है दोस्तों। अब मैं बात करूंगा आपके साथ कुछ स्पेशल लॉग की। जी हाँ, ये हमारी 10 प्रॉपर्टी हो चुकी हैं जो हमारी लॉग की महत्वपूर्ण प्रॉपर्टियां थी। अब हम बात करेंगे कुछ स्पेशल लघुगणक की, कुछ स्पेशल लॉगरिथम की। तो चलिए हेडिंग डाल दीजिए मेरे सारे साथी, स्पेशल लॉग, SPECIAL, स्पेशल लॉग या लॉगरिथम। तो स्पेशल लॉग में हम क्या बात करने वाले हैं आपको मैं बता दूं, तो जल्दी से पहला पॉइंट डालिए, और पहले पॉइंट में हम बात करेंगे कि यदि आपको कभी भी ln(x) दे दिया जाए, कभी भी ln(x) अगर आपको डायरेक्ट लिखा हुआ मिले, ये स्पेशल लॉग में मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आपको ln(x) कभी लिखा हुआ डायरेक्ट शॉर्ट में दे दिया जाए तो इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है log x बेस e। यदि आधार में e होता है तो इसे हम शॉर्ट में ln(x) लिख सकते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी। अब दूसरा पॉइंट सभी जल्दी से नोट कर लीजिए, और ये दूसरा हमारा पॉइंट है कि log 10 का मान क्या होता है आधार e पर, log 10 का मान क्या होता है आधार e पर, ये होता है 2.303,
2.303 होता है log 10 का मान आधार ई पर। आधार ई है, ये बात जरूर ध्यान रखिए। अगर मैं आपसे यहां पर बोलूं कि log 10 का मान कितना होगा आधार 10 पर, तो जल्दी बताइए कितना होगा। मुझे इसका आंसर कमेंट में करके आप इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। तीसरा, अब चौथा हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा कि log ई का मान कितना होगा। log यहां पे चौथा पॉइंट अगर हम इसे उल्टा कर दें तो log ई का मान कितना होगा आधार 10 पर। समझ रहे हो मेरी बात? मैंने ये लिख दिया कि log ई का मान कितना होगा आधार 10 पर। तो आप इसे कैसे सोल्व करने वाले हैं? देखिए, हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे 1 बटा, मैं इसे ही आगे सोल्व कर रहा हूं, इसे 1 बटा log 10 बेस ई हम लिख सकते हैं। तो यहां से हम लिखेंगे कि 1 बटा 2.303 और यहां से हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है वही वैल्यू हमारी होगी log ई बेस 10 की दोस्तों। तो ये हमारी होगी 0.0434 हमारी ये वैल्यू आने वाली है। log ई का मान आधार 10 पर कितना होगा, 0.434। और यहीं से आपको अगर कोई पूछे log ई का मान तो कितना कहेंगे, 1, और इसका मान भी 1 होगा। बाकी कमेंट तो आपने कर दिया होगा, नहीं किया तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो कि इसका मान क्या होने वाला है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एक छोटा सा हमारा 1-2 आपको और बता दूं। मैंने जैसे आपको अभी पीछे एक प्रॉपर्टी बताई थी कि यदि आपको कभी a की पावर log n a आपको दे दिया जाए तो इसका मान क्या होता है, बताइए जल्दी क्या होता है। इसका मान होता है n सीधा, ठीक है, ये n है। तो अब यदि आपको यहां पर e की पावर log x e दे दिया जाए तो इसका मान क्या होगा, तो क्या होगा जल्दी बताइए इसका मान। इसका मान होगा सीधा x दोस्तों। तो चलिए नोट कर लीजिए सभी पॉइंट टू पॉइंट। पहला ln x को शॉर्ट में क्या, जब log x बेस e होता है तो इसे शॉर्ट में ln x लिख सकते हैं। log 10 का मान आधार e पर कितना होता है, प्राकृतिक log होता है तो इसे कितना होता है 2.303। ऐसे ही log 10 बेस 10 का मान 1 होता है, log e बेस e का मान 1 होता है। log e का मान बेस 10 पर 0.404 होता है। कैसे निकाला वो यहाँ पर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है दोस्तों। यहाँ पर a की पावर log x बेस a बराबर n होता है तो हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाई कि e की पावर log x बेस e बराबर इसका मान होगा x। तो जल्दी से नोट कर लीजिए या इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इन्हें पूरा कर लीजिए। अब मैं आपको एक लास्ट और पॉइंट लिखवा देता हूं, e की पावर log ax यहां पर लिखवा देता हूं। तो यहां पर देख लीजिए e की पावर log a की पावर x। अब यहां पर आपको e दिया गया है इसका बेस, ठीक है, e की पावर x बेस e। तो ये बिल्कुल सेम है इसी प्रॉपर्टी पे। देखिए a की पावर log x बेस a बराबर x हो गया, n हो गया, तो e की पावर log x बेस e बराबर x हो गया। ये भी बिल्कुल सेम ही है, तो e की पावर log n बेस e, तो हम इसे लिख देंगे a की पावर x। तो जल्दी से इसे भी नोट कर लीजिए और हमारा ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। मतलब पूरा चैप्टर नहीं, पूरा ये वाला टॉपिक स्पेशल लॉग का टॉपिक खत्म हुआ है। अब नेक्स्ट हम एक पॉइंट, हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, वो और पूरा करते हैं। तो आप यहाँ पर वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पुश कर लीजिए या डाउनलोड करके साथ साथ करते रहिएगा। तो चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ अब। तो चलिए आप साथ साथ रिवीजन करते रहें, अपने नोट्स बनाते रहें, क्योंकि जब आप ट्यूशन करेंगे तब आपको अपने नोट्स की आवश्यकता होगी। तो आपके पास अगर अपने नोट्स होते हैं तो आपको पढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा log APGP के साथ, लॉगरिथम विद APGP एंड HP। तो चलिए हेडिंग डाल दीजिए सभी यहाँ पर जल्दी से। हेडिंग हमारी होगी लॉगरिथम विद APGP एंड HP। लॉगरिथम विद APGP एंड HP। ये हेडिंग में क्यों लिखवा रहा हूं और कैसे लिखवा रहा हूं आपको वो बता दूं। पहले आपने APGP चैप्टर तो पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आगे पढ़ाने वाला हूं। जो हमारा समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी का जो चैप्टर होता है वहां पर लघु गणक की कुछ विशेष श्रेणियां चलती हैं, जो हम अगर यहाँ पर पढ़ेंगे तो हमें आगे इसमें पढ़ने में फायदा मिलेगा। लेकिन इस चैप्टर में भी इसके क्वेश्चन दे दिए जाते हैं काफी बार, तो मैं यहाँ पर सीधा आपको ये क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा कि आपको ये याद रहेंगे क्वेश्चन डायरेक्ट ही, तो आप इन्हें कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर पहला आप पॉइंट लिख दीजिए, यदि ABCGP में हो तब, यदि आपको क्वेश्चन में दिया जाए कि कोई टर्म है
बी तथा सी, ए बी तथा सी जीपी में हो तब, जीपी में हो तब आपको ये लाइन क्वेश्चन में सीधी की सीधी दी जाएगी कि ए बी तथा सी, या फिर इनकी जगह कोई नंबर आपको दे देगा कि ए बी सी तीनों जीपी में है। तब आपको कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे, तो अगर आपको उन ऑप्शन में मिलता है log A, log B तथा log C, अगर आपको ऑप्शन में log A, log B तथा log C ऑप्शन में मिलता तो ये किस में होंगे? ये होंगे एपी में। जी हाँ, यदि आपको ये क्वेश्चन में दे देगा कि यदि ए बी तथा सी जीपी में है तो log A, log B तथा log C हमारे किस में होंगे दोस्तों? एपी में। तो ध्यान रखना है आपको एपी में। ये आपको डायरेक्ट इस लॉगरिथम चैप्टर में भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और इसके अलावा जो एपी जीपी हमारा चैप्टर है समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी, उसमें भी आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। इसके बाद में हमारा जो सेकंड है, सेकंड यदि आपको 1 प्लस log A, 1 प्लस log B तथा 1 प्लस log C, इस टाइप का अगर आपसे कुछ पूछे कि ये किस में होगा, यदि ABC GP में हो तो 1 प्लस log A, 1 प्लस log B तथा 1 प्लस log C किस में होंगे दोस्तों? तो ये होंगे HP में। तो जल्दी से आप इस पूरे केस को, पूरे कंडीशन को नोट कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपको काफी देखने को मिलेंगे अपनी बुक में, अपने प्रैक्टिस सेट में भी। तो जल्दी से इन्हें नोट कर लीजिएगा, साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहें, अलग चीजों पे ध्यान ना दें। जब आप वीडियो को देखें तो केवल वीडियो पे फोकस करें। तो दोस्तों मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आप भी अपने लिए मेहनत करें। तो जल्दी से इन्हें नोट करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताते रहें कि आपको कहां क्या प्रॉब्लम हो रही है, कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा, कौन सा पार्ट में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो सब कुछ मुझे बताते रहें, क्योंकि आपके कमेंट करने से, आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट हम देते रहें। तो चलिए जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। आपने इसे नोट कर लिया है तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, वो क्वेश्चन आपको खुद को करने हैं दोस्तों। मैं आपको उनका तरीका एक बार बता दूंगा कि आपको कैसे वो क्वेश्चन करने हैं, कैसे उन्हें आपको सोल्व करना है। तो जल्दी से मैं इसे मिटा देता हूं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। हमारा चैप्टर पूरा हो चुका है खत्म, चैप्टर खत्म हो चुका है। तो अब हम क्वेश्चन की कुछ बात कर लेते हैं जल्दी से। तो मैं यहां पर आपको क्वेश्चन लिखता जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है हमारा log 32 बेस है इसका 2√2, तो आपको इसका मान निकालना है दोस्तों। ठीक है, आप इसका मान निकाल लेंगे। सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है वो है log 1000, आधार है इसका 100 है, तो इसका मान आपको निकालना है। तीसरा है हमारा log 2√2, इसका आधार का मान है 16, आपको इसका मान निकालना है। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है log 0.01 और इसका आधार है 10,000 दोस्तों, तो आपको इसका मान निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है log 10, नेक्स्ट है इसी के अंदर है log x आधार 10, तो इसका मान अगर 1 हो तो, इसका मान 1 हो तो आपको x का मान फाइंड आउट करके मुझे बताना है। तो ये हमारे हो गए 5 क्वेश्चन। इधर मैं और कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं आपके लिए। तो आपको निकालना है यहां पर वैल्यू ऑफ x क्या होगी हमारी। क्वेश्चन है आपका log 10, इसी के अंदर है log 10 एंड अगेन log x, अगेन log x है आपका, बेस इसका यही है 10। तो नेक्स्ट इसमें आपको इसका मान आपको 0 दिया गया है, तो आपको इसमें x का मान निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आपको 36 log 4 आधार 6 का मान निकालना है। और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है log 5 बेस 3 इंटू log 27 बेस 25, इसका मान आपको निकालना है। और लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए log 20 बेस 10 प्लस log 30 बेस 10 माइनस 1/2 log 36 बेस 10, इसको आपको सोल्व करके मुझे बताना है। तो जल्दी से अपने बोर्ड पर मैंने आपके लिए 9 क्वेश्चन लिखे हैं, तो इन 9 क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। आपको एक एक क्वेश्चन को पॉइंट टू पॉइंट सोल्व करना है। इनमें हमारी जो लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज हैं वो सभी प्रॉपर्टियां केवल लगने वाली हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। तो प्रॉपर्टी लगाओ और क्वेश्चन को सोल्व करो। मैं आपको थोड़ा तरीका इनका बताता हूँ। देखिए log 32 बेस 2√2, तो आप इसे कैसे सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे हमने सबसे पहले देखिए यहाँ पे बताता हूँ आपको।
यहाँ पे हमने लिखा था यदि हमारे पास a की पावर x इक्वल्स टू m हो तो हम इसे क्या कहते हैं, हमारा जो x है वो m का लघु गणक है आधार a पर। ठीक है, हमने इसे ऐसे लिखा था a की पावर m, हाँ ये ऐसे लिखा था। तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो यहाँ पे जो पार्ट आने वाला है x आप इसे मान सकते हैं, तो x है वो x 32 का क्या है, x है वो 32 का लघु गणक है आधार 2√2 पर। समझ रहे हो? तो आप इसे कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे कि x है वो x की पावर 2√2 बराबर 32। हमारा x है वो लघु गणक है 32 का 2√2 आधार पर। नेक्स्ट इसी टाइप से आपको क्वेश्चन करना, इसे भी आप x मान लीजिएगा, तो x हमारा 1000 का लघु गणक होगा आधार 100 पर। ऐसे इसे भी कर लेंगे और इसे भी कर लेंगे, इसमें केवल पॉइंट है। इसे कैसे सोल्व करेंगे, इसे भी ऐसे ही करेंगे। सो 10 की पावर, ये हमारा x वाला पार्ट है, ये हमारा इसका मान दिया गया है। सो a की पावर x इक्वल्स टू m, आप इसे डायरेक्ट लिख देंगे। हमारा 1 है वो इसका लघु गणक है आधार 10 पर। इसे भी आप ऐसे ही सोल्व करेंगे इसकी तरह, ये भी बहुत ईजी है, इसे सोल्व करके इसे मल्टीप्लाई करना है, कैंसिल हो जाएगा पार्ट। नेक्स्ट इसमें आपको बेस चेंज थ्योरम ट्राई करनी है, अगर वो लगती है तो बड़ा अच्छी बात है, यहाँ से बहुत इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। नहीं लगती है तो आपको सोल्व करना, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जितने टिपिकल दिखते हैं उतने है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपने ये नो के नो क्वेश्चन कर लिए तो आपसे कन्फर्म है कि आपके जो भी आपके प्रैक्टिस सेट है, जो भी आपके पास बुक है, आप उसमें मोस्ट ऑफ क्वेश्चन को कर पाएंगे। ये क्वेश्चन सारे बहुत इजी क्वेश्चन है। आप अच्छे वाले क्वेश्चन करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से हमारी PDF फाइल को डाउनलोड करके आप वहां से क्वेश्चन कर सकते हैं। वो PDF फाइल हमने जितनी भी आपकी बुक है, आपकी लुसेंट है, आपकी पाथफाइंडर है, आपकी डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक है, सभी को हमने कंबाइंड करके एक PDF बना रखी है। तो आप उसे डाउनलोड करके उसके सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आए तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमसे तथा आपके जो साथी आपकी तरह तैयारी करते हैं उनसे उस ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और सभी क्वेश्चन का एक क्वेश्चन का मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि आपके कमेंट करने से हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए ऐसे ही दमदार अच्छे वीडियो लेकर आते रहेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को ऑन रखें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, जब भी हम वीडियो डालें तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमें कमेंट लाइक बस शेयर यही चलता रहता, तो ये करते रहें, हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। और आपको एक बात और बता दूं कि यदि आप केंद्र तथा राजस्थान से जुड़ी किसी और परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल वर्दी को भी सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप सीधा यूट्यूब पे सर्च कीजिए वर्दी यूट्यूब चैनल, तो हमारा चैनल आपके सामने सबसे पहले होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथियों। तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए।